हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। सो 2020 के बजट में टैक्स स्लैब रेट में कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या थे वो चेंजेस? तो 2020 में एक नया टैक्स रिजिम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसमें रेट्स कुछ इस प्रकार से थे: 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स, 10 से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख एंड अबव 30%। और इसके अलावा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता था इस टैक्स के ओवर एंड अबव 4%। मतलब जो टैक्स आपका कैलकुलेट होके आएगा इस स्लैब रेट के हिसाब से, उस पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता था। तो ये जो न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया, क्या ये सच में टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल था? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो टैक्स पेयर के लिए को क्या क्या खोना पड़ेगा? लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, डेली एक्सपेंसेस, रिलोकेशन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यहाँ तक कि चैप्टर 6A के डिडक्शन भी आपको गिव अप करने होंगे अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में एंटर होना है तो। So this is the list of exemption and deduction that the taxpayer will have to give up while choosing a new tax regime. पर अगर आपको ये जो एक्सपेंसेस है और जो इन्वेस्टमेंट है उनको गिव अप नहीं करना, तो आपके पास क्या ऑप्शन? तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाना चाहते, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम इंडिविजुअल्स और जो एचयूएफ है जिनकी एज 60 साल से नीचे है, उनके लिए ये स्लैब रेट्स थे। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 लाख अबो 30%। और हाँ, इसके ऊपर भी आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ता। जिनकी उम्र 60 से 80 तक है, उन लोग के लिए ये स्लैब रेट थे। जिनके ऊपर 60 से ऊपर है, उनको एक एडिशनल 50,000 का बेनिफिट था कि उनको 3 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के अबव 30%। जस्ट लाइक जिनका उम्र 60 से नीचे है, उनकी तरह 5 लाख के ऊपर कुछ बेनिफिट नहीं है, बट एडिशनल 50,000 का बेनिफिट दिया हो गया हुआ है जिनकी एज 60 एंड अबव है, बट अप टू 80 ईयर्स। और हाँ, इसके ऊपर भी आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। अभी जिनकी ऊपर 80 के ऊपर है, सुपर सीनियर सिटीजन, उनको ज्यादा बेनिफिट दिया गया है अप टू 5 लाख तक। 5 लाख तक उनको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 10 लाख तक उनको भी 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख अबो सबको 30% ही टैक्स है। अभी इसमें भी इनको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा बार बार बोला जा रहा था, 19-20 के बजट के टाइम पे भी ये बोला गया था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये एग्जैक्टली क्या है, ये हम लोग जानेंगे। वो एक्चुअली बेनिफिट था रिबेट का अंडर सेक्शन 87A। जिनका इनकम सिर्फ 5 लाख तक है, उनको उनके टैक्स में से 12,500 का बेनिफिट था। ये अभी एग्जैक्टली क्या है, हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक पर्सन है जिनका एज है 62 ईयर्स, उनको सैलरी से इनकम है 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से 2.5 लाख और उनका इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे 50,000 और उन्होंने पीपीएफ में भी 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट की है। तो इनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इनके सोर्सेज ऑफ इनकम है सैलरी 4 लाख, इनमें से इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 तक का, तो हो जाएगा 3.5 लाख। फिर हाउस प्रॉपर्टी से 2.5 लाख का इनकम, फिक्स इंटरेस्ट से 50,000 तक का, तो उनका टोटल इनकम हो गया 6,50,000। बट इन्होंने पीपीएफ में भी 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की थी जिसका उनको डिडक्शन मिलेगा एटीसी के अंदर। ये एटीसी के क्या क्या डिडक्शन रहते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो इसकी लिंक मैंने दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे जरूर जाके देखिए। तो उसके मदद से अगर आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप आपका टैक्स बचा सकते हो। तो आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। तो 1.5 लाख के बाद अब इनका टोटल इनकम हो गया 5 लाख। अभी बीइंग ए सीनियर सिटीजन 3 लाख तक इनको कुछ भी टैक्स नहीं, और 3 लाख से 5 लाख तक उनको जो टैक्स है 5% तक का, तो हो गया 10,000। बट
इनकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक ही थी, तो इनको रिबेट मिलेगा अप टू 12,500। तो अभी इनकी टैक्स तो है 10,000, तो इनको मिलेगा 10,000 तक का रिबेट। तो इनको एक्चुअल टैक्स लगेगी नील, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगी। तो इसके लिए जिनका इनकम सिर्फ 5 लाख तक ही है, उनको इस रिबेट की वजह से कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा था। इसके लिए बोला गया था कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स नहीं। एक्चुअली ये सब रिबेट के बेनिफिट की वजह से था। थैंक यू।